हेलो किड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन फेट ऑफ 3 जर्म लेयर्स। हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमने फर्टिलाइजेशन के बाद मोरूला और क्लीवेज और ब्लास्टुला की बात की थी, और उसके बाद में हमने गैस्ट्रुला की भी बात की थी, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स की बात की थी हमने, उसमें एपिबोली और एम्बोली की बात की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब गैस्ट्रुला में 3 जर्म लेयर्स जब बन रही हैं, जो है कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो एक्टोडर्म आगे चलकर क्या बनाएगी, एंडोडर्म आगे चलकर क्या बनाएगी, मीजोडर्म आगे चलकर क्या बनाएगी, क्योंकि अपन जानते हैं कि एक होल ऑर्गेनिज्म बनता है ना। कि अपन ये जानते हैं कि जाइगोट बनता है, जो कि एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, वो डिवाइड होता है क्लीवेज के थ्रू, फिर ब्लास्टुला में आता है, उसकी स्टेज ब्लास्टुला में जाती है, फिर ब्लास्टुला में सेल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं, 3 जर्म लेयर्स बनाते हैं, गैस्ट्रुला तक आते हैं। अब ये 3 जर्म लेयर्स आगे चलकर क्या क्या बनाने वाली है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं ऑन फेट ऑफ 3 जर्म लेयर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए कि आपको ये एक्टोडर्म दिख रहा है। अगर मैं कलर ले लूं, यहाँ पर आपको एक्टोडर्म नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको मीजोडर्म नजर आ रहा है, और यहाँ पर आपको क्या, एंडोडर्म नजर आ रहा है। तो एक्टोडर्म ये आप देख सकते हैं, ये बाहर वाली जो लेयर है ये क्या है, ये एक्टोडर्म है। ये आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का जो है वो मीजोडर्म है, और जो येलो कलर में है वो क्या है, एंडोडर्म है। एक्टोडर्म जो है वो क्या बनाती है, फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन। ठीक है, एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल जिसे आप बोलते हो, फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन। मीजोडर्म जो होती है वो क्या बनाती है, डेवलप्स इनटू ऑर्गन्स, अंगों में डेवलप होती है। और एंडोडर्म जो होती है वो बनाती है, फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन। जो ऑर्गन है उसकी इनर लाइनिंग कौन बनाएगा, वो बनाएगा एंडोडर्म। नेक्स्ट अपन देखिए कि आपको ये इतनी चीज मैंने बता दी थी। यहाँ आप देखिए कि ये जर्म सेल्स हैं, ये स्पर्म है, ये एग है, ये फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है। आप ये देख रहे हैं, ये ब्लास्टोसिस्ट के बाद में आप देखिए कि एस्ट्रोला स्टेज है। यहाँ पर भी वही दिखाया गया है कि ये एक्टोडर्म एक्सटर्नल लेयर है, ये मीजोडर्म मिडिल लेयर है, जो मैंने आपको यहाँ बताया था अभी। ये वाली लेयर यहाँ पर, ये आपको बताया था, ये मीजोडर्म और ये एंडोडर्म। ये आप देख सकते हैं मीजोडर्म, ये एक कार्डियक मसल्स, स्केलेटन मसल सेल्स, ट्यूब्यूल ऑफ सेल ऑफ द किडनी, रेड ब्लड सेल्स, स्मूथ मसल्स इन गट, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, मीजोडर्म, जिसे मिडिल लेयर कहते हैं। एंडोडर्म आप देखिए इंटरनल लेयर, जैसे लंग सेल, एल्वेलर सेल, थायराइड सेल, पेनक्रियाटिक सेल, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एंडोडर्म। अब यहाँ पर देखें, जो नीडेरियंस और टीनोफोर्स होते हैं, जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें जो सेल टाइप्स होते हैं वो डेवलप फ्रॉम आइदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जो हम क्या बोलते हैं, उनको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं। लेकिन जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं उनमें 3 जर्म लेयर्स होती है, जिनमें कि सिमिलरली ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन्स इन द रेस्ट ऑफ द एनिमल डेवलप फ्रॉम द 3 जर्म लेयर्स। 3 जर्म लेयर से ये बनते हैं। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। एक्टोडर्म की अपन बात करें तो ये क्या क्या बनाएगी, एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, स्किन की एपिडर्मिस, ब्रेन और स्पाइनल कोड, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व, ओरल एपिथीलियम और एपिथीलियम ऑफ ओरल ग्लैंड्स। इसके अलावा नेजल और ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम, एपिथीलियम ऑफ एनल सेल, लेंस एंड रेटिना ऑफ आई, एपिथीलियम ऑफ स्वेट, सिबेशियस और मेमोरी ग्लैंड। इसके अलावा हेयर, नेल्स, जैसे कि फेदर, हुक, स्केल्स, जिन भी एनिमल्स में ये पाए जाते हैं। एड्रिनल मेड्यूला, एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी पिगमेंट सेल, इनर ईयर वेसिकल जिसे लेब्रिंथ बोलते हैं, टीथ का इनामिल और क्यूटेनियस सेंस ऑर्गन्स। एंडोडर्म जो है वो बनाएंगे क्या, एपिथेलियल पार्ट ऑफ द थायराइड, थाइमस, पैराथायराइड, मिडिल ईयर, यूस्टेशियन ट्यूब, एपिथेलियल पोर्शन ऑफ द लीवर और पेनक्रियास, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम beginning with larynx, epithelial lining of the vagina, urinary bladder, epithelial lining of the gut,
except the mouth and the anal canal, or auditory tube and middle ear cavity in mammals. Mesoderm जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा डर्मिस ऑफ द स्किन, skeletal system, most muscle as well as adipose tissue and all other varieties of connective tissue, certain type of scales, horns in animals, dentine portion of teeth, blood vascular system including blood, greater part of the urinogenital system, adrenal cortex और coelomic epithelium, mesenteries and outer layer of the gut, और इसके अलावा lining of the gonads. तो जो टिश्यू और ऑर्गन इन द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स डेवलप फ्रॉम द 3 जर्म लेयर्स जो अभी अपन ने बात की है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्टोडर्म आगे चलकर क्या क्या बनाने वाला है, एंडोडर्म आगे चलकर क्या क्या बनाने वाला है, मीजोडर्म आगे चलकर क्या क्या बनाने वाला है. तो ये आपको ध्यान रखना रहता है कि जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, कौन सी जर्म लेयर रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए, या डर्मिस ऑफ द स्किन के लिए कौन सी जर्म लेयर रिस्पॉन्सिबल है, या स्केलेटल सिस्टम के लिए कौन सी जर्म लेयर रिस्पॉन्सिबल है, या इनामल ऑफ द टीथ के लिए कौन सी जर्म लेयर रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको पूछा जा सकता है. यहाँ पर भी आप देखिए, ये यहाँ पर जाइगोट, ब्लास्टूला और फिर गैस्ट्रूला में डेवलप हो रहा है. गैस्ट्रूला से फिर वापस से 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म आउटर लेयर, मीजोडर्म मिडिल लेयर, एंडोडर्म इंटरनल लेयर, और इसके अलावा जर्म सेल्स. जर्म सेल्स जो होंगे वो क्या बनाएंगे, गैमीट्स जो कि स्पर्म और एग रिस्पॉन्सिबल है. एक्टोडर्म अपन ने अभी बात की थी कि एपिडर्मल सेल्स और स्किन, न्यूरॉन ऑफ द ब्रेन, पिगमेंट सेल, मेलेनोसाइट. मीजोडर्म जो होगा वो होगा नोटोकॉर्ड, बोन टिश्यू, ट्यूब्यूल सेल ऑफ द किडनी, रेड ब्लड सेल्स, फेशियल मसल्स. और एंडोडर्म जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, स्टोमक सेल, थायराइड सेल और लंग सेल के लिए. तो बच्चों आज अपन ने बात की कि किस तरीके से जो 3 जर्म लेयर्स होती है वो उनका फेट क्या होता है, फ्यूचर में वो आगे चलकर कौन से ऑर्गन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या कौन से टाइप के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ये आज अपन ने डिस्कस किया. फेट ऑफ द 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म. हमने ये भी देखा कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म में हो एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही पाई जाती है, जिनको अपन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं. और जो हायर एनिमल्स जिनमें कि टिश्यू और ऑर्गन डेवलप होते हैं उनमें 3 जर्म लेयर्स पाई जाती है, जिनको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म. और अपन ये देखा कि एक्टोडर्म आगे चलकर क्या बनाने वाली है, एंडोडर्म क्या बनाएगी और मीजोडर्म क्या बनाएगी. ये आपसे पूछा जा सकता है, ये हमने अभी डिस्कस भी किया था. तो आप पढ़ते रहिए. थैंक यू.